नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के अंतिम टॉपिक जो कि है उत्तर मुग़ल काल का इतिहास। जो भी औरंगजेब के बाद जो मुग़ल शासक बने थे उन सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ से लगभग 50 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आपने इनसे पहले जितने भी शासक थे उनके बारे में नहीं पढ़ा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर मुग़ल कालीन प्रथम शासक कौन थे? उत्तर मुग़ल कालीन प्रथम शासक जो कि ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उत्तर मुग़ल काल कब से शुरू हुआ? बताइए, उत्तर मुग़ल काल कब से प्रारंभ होती है? उत्तर मुग़ल काल जो कि प्रारंभ 1707 से होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहादुर शाह जफ़र का बचपन में क्या नाम था? जो बहादुर शाह प्रथम थे तो इनके बचपन में क्या नाम था? इनका बचपन का नाम ऑप्शन सी मुअज्जम था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहादुर शाह जफ़र के पिता का क्या नाम था? बताइए, बहादुर शाह जफ़र के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम ऑप्शन बी औरंगजेब था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहादुर शाह जफ़र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह जफ़र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ऑप्शन डी शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहादुर शाह जफ़र के कितने पुत्र थे? बहादुर शाह जफ़र के कितने पुत्र थे? बहादुर शाह जफ़र के 4 पुत्र थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब होती है? बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु ऑप्शन डी 712 में होती है, ठीक है ना, ऑप्शन डी 1712। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बहादुर शाह जफ़र का उत्तराधिकारी ऑप्शन बी जहांदर शाह बने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जहांदर शाह को अगला शासक बनने में किसने मदद की थी? जहांदर शाह को अगला शासक बनने में मदद जो कि ऑप्शन ए जुल्फ़िकार खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जहांदर शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जहांदर शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जहांदर शाह को अन्य जो कि ऑप्शन सी लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जहांदर शाह की हत्या किसने कर दी? जहांदर शाह की हत्या कौन कर देते हैं? तो इनकी हत्या सैयद बंधु कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फ़र्रुखसियार किसकी मदद से मुग़ल साम्राज्य का अगला शासक बना? फ़र्रुखसियार सैयद बंधु की मदद से अगला शासक बने। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फ़र्रुखसियार कब मुग़ल वंश का अगला शासक बने? फ़र्रुखसियार मुग़ल वंश का अगला शासक कब बनते हैं? तो यह 1713 में बनते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फ़र्रुखसियार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ़र्रुखसियार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ़र्रुखसियार को अन्य घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फ़र्रुखसियार की बीमारी का उपचार किसने किया? फ़र्रुखसियार की बीमारी का उपचार ऑप्शन ए अंग्रेज यात्री ने किया।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फर्रुखसियार ने अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान कब जारी किया? इन्होंने अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान 1717 में जारी किया। क्वेश्चन नंबर 17, फर्रुखसियार की हत्या किसने करवाया? फर्रुखसियार की हत्या जो कि सैयद बंधु ने ही करवाया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य का किंग निर्माता किसे कहा आता है? किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना आता है? तो वह है ऑप्शन बी, सैयद बंधु। क्वेश्चन नंबर 19, फर्रुखसियार के बाद अगला शासक कौन बने? फर्रुखसियार के बाद अगला शासक ऑप्शन बी, रफ़ी उद दरजात बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। रफ़ी उद दरजात मुगल वंश का शासक कब बने? तो यह मुगल वंश के शासक 1719 में बनते हैं, परंतु कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, रफ़ी उद दरजात के बाद अगला शासक कौन बने? रफ़ी उद दरजात के बाद अगला शासक रफ़ी उद दौला बने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। रफ़ी उद दौला कब मुगल वंश का अगला शासक बने? तो यह मुगल वंश का अगला शासक 1719 में ही बनते हैं, परंतु इनकी मृत्यु भी कुछ समय बाद ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। रफ़ी उद दौला की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बने? तो इनके बाद अगला शासक मोहम्मद शाह रंगीला बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला कब शासक बनते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला भी 1719 में ही शासक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद शाह रंगीला किसकी मदद से अगला शासक बने थे? मोहम्मद शाह रंगीला जो कि सैयद बंधु की मदद से अगला शासक बने थे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सैयद बंधु की हत्या किसने करवा दी? सैयद बंधु की हत्या किसने करवा दी? तो इनकी हत्या जो कि मोहम्मद शाह रंगीला ने ही करवा दी, क्योंकि जो सैयद बंधु थे या किंग निर्माता थे, जिन्हें चाहे उन्हें मरवा देते थे और अगला शासक बना देते थे, इसीलिए मोहम्मद शाह ने इन्हें मरवा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सुंदर युवतियों के प्रति अधिक रुझान के कारण से रंगीला बादशाह की उपाधि किसे दिया जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया? जजिया कर को अंतिम रूप से जो कि मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया, जो कि एक प्रकार के जो कि गैर मुस्लिम धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 29, ईरानी शासक नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के समय काल में आक्रमण किया 1739 में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मयूर सिंहासन लूटकर कौन ले गए? इसे तख्त ताउस कहा जाता है, तो इसे ऑप्शन बी, नादिर शाह लूटकर ले गए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो वह थे ऑप्शन ए, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 32, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन बने? तो वह थे ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 1748 में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला शासक कौन बने? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला शासक कौन बनते हैं?
तो इनके बाद अगला शासक अहमद शाह बनते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने भारत पर जो कि 7 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, आलमगीर द्वितीय कब मुगल वंश के शासक बनते हैं? आलमगीर द्वितीय मुगल वंश के शासक 1754 में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई? प्लासी के युद्ध में जो कि अंग्रेज कंपनी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, शाह आलम द्वितीय कब मुगल वंश के शासक बने? शाह आलम द्वितीय मुगल वंश के शासक 1759 में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होती है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? तो उस समय बादशाह जो कि शाह आलम द्वितीय थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो यह जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के तृतीय युद्ध में जो कि अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी, 1764 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई? बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ऑप्शन सी, अंग्रेज कंपनी की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो वह थे अकबर जो कि द्वितीय, ऑप्शन जो कि बी। क्वेश्चन नंबर 48, बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का शासक कब बने? बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का शासक 1837 में बने। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुए? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने पकड़कर कहाँ भेज दिया? तो इन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया, ऑप्शन डी। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का समाप्त कब हुआ? मुगल साम्राज्य की समाप्ति 1857 के युद्ध से हो जाती है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।